पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी गण, प्रोफेसर सुभाष जी वेदालंकार हमारे बीच में बैठे हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका कल से हमने शुरू की। इस भूमिका की भूमिका में कुछ बातें मैंने कल रखी थी, कुछ बातें आपके सामने मैं और रख करके इसको प्रारंभ करूंगा। एक तो कल बात आई थी वेदों में प्रक्षेप नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में प्रक्षेप हुआ। मनुस्मृति को देखते हैं तो मनुस्मृति को पढ़ने वाले प्राय करके आक्षेप करते हैं, जी देखो ये आपका मनु क्या कह रहा है। अभी मैं पिछले रविवार जो ये बीत गया रोहतक में था और एक युवक मेरे पास आया और आकर के यही कहने लगे कि वेदों को छोड़ करके जितने भी अन्य ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणवादिता को प्रकट करते हैं, सब में ब्राह्मणवाद भरा पड़ा है। तो मैंने उनको कहा कि आप कोई उदाहरण दीजिए किसी ग्रंथ का। वो मनुस्मृति को ही लेने लग गए और भी बहुत सारे ग्रंथ है तो मनु का उन्होंने कहा कि देखो मनु ने ब्राह्मण को कितना महत्व दिया है। वो प्रक्षेप जो श्लोक थे उनको उन्होंने बोला। मैंने कहा मनु ने तो ब्राह्मण को बिल्कुल भी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उन्होंने महत्व नहीं दिया। ब्राह्मण का महत्व है, अपने स्थान पर है, लेकिन ब्राह्मण के लिए मनु लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का स्वामी दान ने मनु का सत्यार्थ प्रकाश में दिया, वो श्लोक दिया है राजधर्म छठे समोल्लास में। वहां मनु कहते हैं कि यदि शूद्र कोई अपराध करता है तो वो 8 गुना, यदि वैश्य कोई अपराध करता है तो शूद्र से दुगुना अर्थात 16 गुना, और यदि क्षत्रिय अपराध करता है तो और ज्यादा 32 गुना, और यदि ब्राह्मण कोई अपराध करता है तो उसको दंड देवे 64 गुना, 100 गुना, और करें उससे भी ज्यादा दे दें भले ही। यदि वहां ब्राह्मणवादिता हो तो मनु ऐसा कभी नहीं लिखते, उल्टा भले ही कर देते कि भी ब्राह्मण यदि अपराध करता है तो 8 गुना और यदि क्षत्रिय अपराध करता है तो ऐसे बढ़ते फिर 16, 32 और शूद्र के लिए तो बहुत ज्यादा कर देते। तो उनमें बहुत सारे प्रक्षेप हैं और उन प्रक्षेपों के कारण लोग भ्रांति में आ जाते हैं और भ्रांति में आकर के कुछ का कुछ बोलते हैं। उन्हीं प्रक्षेपों के कारण मायावती ने बहुत बड़ा पीछे एक बवाल उठाया और बहुत सारी पुस्तकें मनु के विरोध में, मनु के पुतले भी जलाए, ऐसा कुछ चला, मनुस्मृति को जलाया। और हमने एक चलचित्र देखा अम्बेडकर का, है जी, तीसरी आजादी उनका कोई होगा, लेकिन अम्बेडकर का हमने चलचित्र देखा तो उसमें भी, उस चलचित्र में भी मनुस्मृति को जलाते हुए दिखाया है। तो वो केवल इसलिए कि उनमें प्रक्षेप हो गया और प्रक्षेप होने के कारण उन ग्रंथों की निंदा हुई। यदि वो प्रक्षेप हम हटा देवें तो वो ग्रंथ भी, जितना वेद के अनुकूल भाग है वो भी ग्रंथ पूजनीय है, लेकिन वेद में प्रक्षेप नहीं हो पाया। एक बात रखी थी, वो कितने थे? 13, कहीं 11 भी थे और 8 भी आप लोगों ने बोले थे। मैंने फिर देखा तो उसमें तो 13 ही लिखे हैं, लेकिन एक दूसरी और पुस्तक है, क्या नाम है उसका, वो दिखाई थी आपने, चित्र छपा हुआ बाहर, उसमें 11 हैं। तो अलग अलग है, हम चाहे कितने भी माने, उसमें से केवल 5 भी मान लेवे तो भी वो जटा पाठ, घंट पाठ, दंड पाठ इत्यादि जो भी है उनके कारण वेद में प्रक्षेप नहीं हो पाया।
और दूसरा दाक्षिणात्य पंडित भी इसमें बहुत बड़ा निमित्त बने कि उन्होंने परंपरा से कंठस्थ करते रहे वेद को, और कंठस्थ होने से उनकी सुरक्षा होती रही, प्रक्षेप उनमें नहीं हो पाया। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश, ये मंत्र है। और पौराणिक लोग इस मंत्र को मूर्ति पूजा को स्थापित करने के लिए बोलते हैं। नतस्य करते हैं, नतस्य। तो जब स्वामी दयानंद के सामने ये मंत्र लाया गया और वो अपनी जिद पे अड़ गए, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई चलो, न आपकी मानते और न मेरी मत मानो, इसका निर्णय करते हैं। जो ये अलग अलग पद पाठ, क्रम पाठ, घन पाठ, जटा पाठ इत्यादि जो हैं, वो दक्षिण से पंडित बुलाए गए, और पंडित बुला करके जब पद पाठ किया गया तो उन पंडितों ने अलग अलग दिखा दिया, न अलग है और तस्य अलग है। अर्थात तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी प्रतिमा है ही नहीं, वो साकार है ही नहीं, निराकार है। तो ऐसे ये पाठ करने से वेद की बहुत बड़ी रक्षा हुई और उनमें प्रक्षेप नहीं हो पाया। दूसरा, बहुत सारे लोग वेद पे आक्षेप करते हैं कि वेद में इतिहास है, और यदि हम सामान्य बुद्धि से देखते हैं तो पूरा का पूरा लगता है कि वास्तव में इतिहास है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम उसमें पढ़े गए हैं हमारे इतिहास में वो हुए हैं, और उनके कारण लोग भ्रम में आकर के कहते हैं कि वेद तो बहुत निकट के काल का है, प्राचीन है ही नहीं। उसमें एक व्याकरण में मंत्र हम पढ़ते हैं, ये दूसरे ही पाद में है शायद, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में, इमं में गंगे यमुने सरस्वती मंत्र है ना, वो मंत्र का उदाहरण दिया है वहां। और इस मंत्र में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का नाम आ गया, और इनको देख करके लोग कहते हैं देखो ये तो इतिहास और ये नदियां हैं। अब ये हम सोचते क्या है कि जहां ये लोक में जो हमें नाम दिख रहे हैं, इस लोक से वेद में ले लिए गए, लेकिन उल्टा कर दे में कि वेद से लोक में ले लिए तो हम इतिहास सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसमें वेद में भारद्वाज, मनु, अत्रि इत्यादि बहुत सारे नाम आते हैं, पुरुरवा, उर्वशी इत्यादि अनेकों नाम हैं, और ये नाम जब हम अपना इतिहास के ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें भी हैं। तो इनको लेकर के प्राय करके व्यक्ति इतिहास सिद्ध करता है। जैसे वशिष्ठ नाम आया, भारद्वाज नाम आया, विश्वामित्र नाम आया, तो ये ऋषि हुए हैं हमारे, वशिष्ठ भी हुए, भारद्वाज भी हुए, विश्वामित्र भी हुए। लेकिन जब हम वेद के जो व्याख्यान करने वाले विशुद्ध ग्रंथ हैं उनको यदि हम देखते हैं तो वहां विश्वामित्र का अर्थ कुछ और है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है। भारद्वाज का कुछ और अर्थ है। आप सतपथ ब्राह्मण को देखेंगे तो मैंने ये 2-3 देखे, तो प्राणो वही वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि माने शरीर में जो प्राण है उसको वशिष्ठ कहा है, और इसकी निरुक्ति करेंगे तो भी वहीं फिट बैठेगा। मनो वही भारद्वाज, और भारद्वाज जो है वो मन है। लगाओ संगतियां, आप इतिहास सिद्ध होगा ही नहीं। श्रोत्रम वही विश्वामित्र, श्रोत्र जो है वो विश्वामित्र है। तो हमारे जो ये सतपथ ब्राह्मण आदि वेद का, स्वामी दयानंद तो इनको कहते हैं ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं। यदि हमें वेदों की व्याख्या करनी है, वेद का भाष्य करना है, वेद को ठीक ठीक समझना है, कल पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि वर्तमान में वो कोश रख करके शब्द कोश रखते हैं, और शब्द कोश रख के और वो वर्तमान का अर्थ देख करके करने लग जाते हैं, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनेक सारे उदाहरण आपके सामने में बीच में पीछे बोलता रहा, कुछ वेद के मंत्र भी, कुछ अन्य श्लोक भी जो भ्रम पैदा करते हैं। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा इत्यादि श्लोक
केशवम पतितम दृष्ट्वा बोले आपके सामने, हनुमति हतारा में वानरा हर्ष निर्भरा इत्यादि श्लोक हैं। वो लगते ऐसे हैं कि जैसे ये महाभारत का हो, या कोई अर्थ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ शब्दों को देखते हैं तो कुछ और ही दिखता है, लेकिन अर्थ करते हैं तो कुछ और ही मिलेगा। ऐसे ही वेद के जो सामने हम अर्थ देखते हैं, वर्तमान का अर्थ देख करके करने लगते हैं तो वेद का ठीक अर्थ होता ही नहीं। तो ये वेद में जो इतिहास मानने वाले हैं, जो प्रचलित नाम हमें दिखते हैं, उनका ये करने लगते हैं और फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वामी दयानंद वेद का भाष्य करने के लिए कहते हैं कि जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषि हुए हैं, यदि उनकी मान्यता के अनुसार वेद का भाष्य करते हैं तो ठीक आएगा। और हम आगे पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद ने वेद के भाष्य की योग्यता लिखी है और वो सामान्य योग्यता नहीं है। सीधा स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि व्यक्ति जितेंद्रिय हो, समाधिस्थ हो, परमेश्वर का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, वो वेद के अर्थ को ठीक ठीक बता सकता है। जो अजितेंद्रिय है, संयमी नहीं है, साधना नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है जिस व्यक्ति का, वो वेद के ठीक ठीक अर्थ को कभी बता ही नहीं सकता। तो जयाचार्य जी ठीक कहते हैं, हम वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं, बोलते हैं, आधार ले लेते हैं। ठीक है, वेद के मंत्र का हमने आधार लिया है, लेकिन बहुत सारी बातें अपनी होती हैं। इतना हम मान सकते हैं कि जो बातें बोल रहे हैं हम वो सिद्धांत विरुद्ध नहीं है तो चलो ठीक है। यदि वो बातें सिद्धांत विरुद्ध हैं और हमने आधार वेद के मंत्र का ले रखा है तो वो चौपट कर देगा, गलत हो जाएगा। तो वेद में इतिहास इसलिए मानने लग गए कि बहुत सारे शब्द जो हैं वेद में, हमारे इतिहास में जो पुरुष हुए हैं, स्थान हुए हैं, व्यक्ति इत्यादि हुए हैं, वो दिखते हैं तो हम वेद में इतिहास मान करके बोलने लग जाते हैं, और वेद में इतिहास है नहीं। एक वेद की परंपरा जो हमने देखी थी, वेद की परंपरा, वेद के अर्थ करने में एक परंपरा चलती है। एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है। परंपरा हम लेंगे जो आदि ऋषियों ने जो अर्थ का चिंतन किया, और वो चिंतन किया तो वो जो चिंतन से अर्थ निकला है और फिर उस अर्थ की परंपरा चलती चली गई, उसको हम ये परंपरा में लेंगे। और यदि वो परंपरा टूटती है तो वेद का अर्थ ठीक नहीं आएगा। किसी ने लिखा कि यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो इस परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को जानें, और यदि सृष्टि को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ वेद को जानें हम। और यदि हम वेद को जानना चाहते हैं ठीक, तो कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों का सिद्धांत जाने तो वेद की जानकारी होगी। और फिर कहा कि यदि आप ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों का सिद्धांत जानना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद को जाने, आपको ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों का सिद्धांत पता लग जाएगा। फिर कहा यदि ऋषि दयानंद को जानना चाहते हैं तो जो ऋषि दयानंद ने वेद का भाष्य किया है, उस वेद भाष्य को आप जानो, आप ऋषि दयानंद को जान जाएंगे क्या कहना चाहते हैं ऋषि। और फिर कहा कि यदि आप ऋषि दयानंद के वेद के भाष्य को जानना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद द्वारा लिखी गई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को जाने। यदि इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को यदि हम जान लेते हैं, ठीक ठीक स्वामी दयानंद का ये जो ग्रंथ है हम पढ़ लेते हैं, ये मंतव्य देखते हैं, तो पता लगेगा कि स्वामी दयानंद ने वेद में क्या देखा है, क्या लिखा है, भाष्य कैसा किया है। तो वहां पता लगता है हमें कि ऋषि दयानंद ने परंपरा नहीं तोड़ी। कल एक आपको वो सुनाया था, स्वामी दयानंद ने योजना बनाई, पत्र लिखा और वो कहा कि आपने परंपरा को तोड़ करके भाष्य किया है। बिल्कुल ठीक है, स्वामी दयानंद ने स्वीकार किया कि मैंने परंपरा को तोड़ा है, लेकिन आधुनिक परंपरा को तोड़ा है।
महीधर सायण ओवट इत्यादि की जो परंपरा चल रही थी, वेद के जो अनर्थ कर दिए थे, उस परंपरा को तोड़ करके जो वास्तविक परंपरा है, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों की अर्थ करने की जो परंपरा है, वो परंपरा मैंने ली है। और एक बार मैंने बोला था, परंपरा परम तक ले जाती है। ये परंपरा ऐसी चीज है, सामान्य चीज नहीं होती। परंपरा परम तक ले जाती है। परम माने जो वास्तविक सत्य है, वास्तविक ईश्वर है, मोक्ष है, ये परंपरा वहां जाकर के हमें टिका देगी। और यदि हमने परंपरा तोड़ दी, कौन सी परंपरा? ऋषियों की परंपरा तोड़ दी, तो ये अंध परंपरा हो जाएगी। और अंध परंपरा निश्चित है गर्त में लेकर के जाया करती है, उन्नति नहीं कर सकती। दूसरी बात, वेदार्थ में प्रक्रिया। वेद के अर्थ करें तो प्रक्रिया कौन सी होनी चाहिए? स्वामी समर्पणानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा, मैं आज ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। ऋग्वेद मणिमंडल या मणि सूक्त, ऐसा कुछ नाम है, मणिमंडल होना चाहिए। ऋग्वेद मणिमंडल उन्होंने पुस्तक लिखी है और वेद के मंत्रों का अर्थ ही किया है। और वो प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि वेद के मंत्रों का अर्थ करते समय हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। एक सामान्य सा उदाहरण है, जैसे हम किसी धातु के अर्थ को देखते हैं। कल हमने विदलरी लाभे 4 धातुएं बोली थी। अब विदलरी लाभे, अब यहां विदलरी का जो अर्थ आया वो लाभ अर्थ में आया। अब हम देखें कि इस लाभ का क्या अर्थ है, तो लाभ का अर्थ देखने के लिए उसी धातु पाठ में ही घुसना पड़ेगा। अब लाभ शब्द किस धातु से बना है, तो उसी धातु पाठ में हम खोजेंगे तो डुलभस प्राप्त हो, यही धातु है जी। तो डुलभस प्राप्त हो, वहीं पहुंचेंगे। वहां यदि हम धातु पाठ में ही हम खोजेंगे उसका अर्थ तो मिलेगा प्राप्ति। और यदि प्राप्ति का आप देखेंगे है जी, अपरिव्याप्तौ, प्राप्त जो शब्द बना है अपरिव्याप्तौ, तो ऐसे एक के पीछे एक हम अंत तक पहुंच जाएंगे। वहां ठीक ठीक हमें अर्थ मिल जाएगा। एक छोटा सा ग्रंथ पाणिनि का यदि हम धातु पाठ के अर्थ को देखना चाहते हैं, तो वो छोटा सा ग्रंथ धातु पाठ ही उसमें अर्थों को खोलता है। तो वेद परमात्मा का बनाया हुआ है, वो तो ऋषि ने बनाया है धातु पाठ। वेद परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा की जो बातें हैं वो वेद की बातें वेदों से ही खुलेंगी। ये प्रक्रिया है। वो ऋग्वेद मणिमंडल जो बनाया, वहां सूत्र जैसे माला बनाते हैं। मणिमंडल माने मणि कहते हैं मोतियों को। माला में जो मोती होते हैं वो एक दूसरे से पिरा हुआ होता है, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग कर देंगे तो माला कहलाएगी ही नहीं। ऐसे ही वेद जो परमात्मा ने बनाए हैं, वहां जैसे हम देखते हैं मंडल है, सूक्त है और मंत्र है। फिर अलग अष्टक इत्यादि भी है, वर्ग है, अष्टक है, सूक्त मंत्र, वहां अलग प्रक्रिया दी। तो वहां देते हैं कि वे जो पहला मंडल है वो दूसरे मंडल से मेल खाता है। ये नहीं कि प्रकरण छूट गया। पहला मंडल दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा मंडल तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से, ऐसे क्रम है, प्रक्रिया है ये वेद के अर्थ की। ऐसे ही उस मंडल में जो सूक्त हैं, वो पहला सूक्त दूसरे सूक्त से जुड़ा हुआ है, दूसरा सूक्त तीसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का क्रम है। मंत्र को देखेंगे तो मंत्र जो है वो पहला मंत्र दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये वेदार्थ की प्रक्रिया है। यदि हम मंडूक प्लुत न्याय लगा देंगे, कूद कूद करके चलेंगे, तो वो प्रक्रिया टूट जाएगी। और प्रक्रिया टूटेगी तो वेद का ठीक अर्थ हो नहीं पाएगा। स्वामी दयानंद क्या देते हैं? प्रकरण वित्त। पीछे चर्चा की थी, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ऋषि ने प्रकरण वित्त लिखा है कि व्यक्ति को प्रकरण वित्त होना चाहिए। शंका करने वाला कहता है कि महाराज ये अग्नि, वायु
इत्यादि जो शब्द हैं, आप परमेश्वर ही अर्थ क्यों लेते हैं इनका? ये तो जो भौतिक अग्नि है अथवा भौतिक वायु है, ये भी तो अर्थ निकलता है, परमेश्वर ही लेते हैं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि भाई प्रकरण भी तो होना चाहिए। वहां जो प्रकरण चल रहा है अग्नि से परमेश्वर का ही ग्रहण है, प्रकरण जो चल रहा है वहां वायु से परमेश्वर का ग्रहण है। जहां सृष्टि विद्या की बातचीत होगी वहां प्रकरण सृष्टि का होगा, और वहां हम अग्नि से भौतिक अग्नि लेंगे, वहां परमेश्वर नहीं लेंगे, वहां प्रकरण देखा जाता है। तो वेद के जो अर्थ करते हैं, उस अर्थ करते समय वेदार्थ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में यदि हम चलते हैं तो वेद के ठीक ठीक अर्थ आते हैं। और स्वामी दयानंद ने उस प्रक्रिया को अपनाया है, प्रक्रिया को अपना करके वेद का भाष्य किया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब स्वामी दयानंद किसी सूक्त को पूरा करते हैं अथवा यजुर्वेद में अध्याय को पूरा करते हैं, तो हम यहाँ पढ़ते हैं इस सूक्त की पिछले सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिए। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि वो सूक्त पिछले सूक्त से जुड़ा हुआ है, प्रक्रिया नहीं तोड़ी है, एक क्रम चल रहा है। वेदार्थ करने का एक ये ढंग है। यदि हम इधर उधर चल करके करेंगे वेदों के अर्थ को तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेद में पुनरुक्ति दोष है, अनेक लोग कहते हैं। और महर्षि कणाद ने एक सूत्र बनाया है, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। वेद में जितने भी वाक्यों की रचना है, वेदों के मंत्रों, वेद में जो मंत्रों की रचना है वो सामान्य नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक है। और जब बुद्धिपूर्वक जो रचना की गई है, वहां कहीं कहीं आप देखेंगे एक मंत्र में ही दो शब्द दो तीन बार, एक शब्द दो तीन बार आ रहे हैं, अथवा एक सूक्त में पूरा का पूरा एक वाक्य जैसा एक सूक्त में ही कई बार आ रहा है, जिसको टेक कहते हैं ना, भजन गाते हैं ना, भजन गाने वाले ध्रुव भी बोलते हैं, टेक भी बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे है जी, टेक ही बोलते हैं। तो वह मंत्रों में टेक भी मिलती है। तो यदि हम पुनरुक्ति दोष मानते हैं तो वेद के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लगता है ये। और ऋषि कणाद ने कहा है कि बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद में जितने भी वाक्य हैं वो बुद्धि पूर्वक हैं और वो सामान्य व्यक्ति ने नहीं बना रखे। वो वाक्य रचना परमेश्वर की बनाई गई है। और वहां फिर स्वामी दयानंद फिर कहेंगे कि जहां बार बार आ रहा है वहां प्रकरण देखो, और वहां प्रकरण देखेंगे तो वो बार बार हमें दिखेगा नहीं, पुनरुक्ति नहीं दिखेगी, उसका कुछ और ही अर्थ मिलेगा। हम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं और शायद 4 मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम आता है, 4 मंत्रों में या ज्यादा, 4 में ही है। और इन कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये 4 पद हैं। इन 4 पदों का चारों मंत्रों में ऋषि दयानंद ने अलग अलग अर्थ किया है। यदि पुनरुक्ति मानेंगे हम तो जो पहले मंत्र में जो कस्मै देवाय हविषा विधेम आया है वही का वही अर्थ दूसरे मंत्र में अगले में कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। ऋषि मान रहे हैं कि वेद में पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये परमात्मा की बनाई गई वाणी है। और महर्षि कणाद प्रमाणित कर रहे हैं ये बुद्धिपूर्वक है, ऐसे नहीं बिना बुद्धि के ऐसे ही लिख दिया, बना दिया। तो समय हो गया लगभग, तो और भी कुछ बातें रह गई, मैं कल शुरू करूंगा, नहीं तो कहोगे कि महाराज ऐसे ही शुरू करेंगे। तो बहुत सारी बातें मैंने रखी। स्वामी दयानंद ने वेद का जो भाष्य किया है यजुर्वेद का पूरा किया और ऋग्वेद के 7वें मंडल के
61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक भाष्य किया। और यदि हम दोनों वेदों के मंत्रों की गणना करते हैं तो 7595 मंत्र हैं। स्वामी दयानंद ने 7595 मंत्रों का भाष्य किया। भाष्य तो पूरा ही करना चाह रहे थे, लेकिन विडंबना है, ऋषि पहले ही चले गए और पूरा भाष्य नहीं हो पाया। तो उस भाष्य से पहले ये भूमिका लिखी है। इस भूमिका को हम देखेंगे। एक छोटी सी बात और कह देता हूं। एक हुए हैं गंगेश्वरानंद, महामंडलेश्वर सामने लगाते थे, शायद अब तो नहीं है, पहले हुए हैं। गंगेश्वरानंद जी ने चारों वेदों को एक ही जिल्द में बांध दिया था। जैसे गुरु ग्रंथ साहब स्वामी दयानंद कहते हैं कि अनेक ग्रंथों को एक जिल्द में बांध करके इतना मोटा बना रखा है, तो उन्होंने वेद भगवान नाम से चारों वेदों को एक जिल्द में बांध दिया था। बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया था और बहुत अच्छा काम किया था। अर्शमाज वाले इस विषय में उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक बहुत जगह वेद, जो चारों वेद एक जिल्द में बांध दिया था, वो बहुत जगह पहुंचाया उन्होंने, विदेशों तक पहुंचाया। और बड़े बड़े मंदिरों में भी वो वेद भगवान मंदिर ही बना दिए थे, वेद मंदिर। ये छोटा सा हमारे यहाँ रखा ना, एक लकड़ी का शीशा है, उसमें वही वो मोटा वेद रख देते हैं और उसको कह देते हैं वेद मंदिर है। और कई जगह ये जो म्यूजियम होते हैं, ये संग्रहालय होते हैं, वहां भी ऐसा ही बना मिलेगा और उसमें वो मोटा ग्रंथ चारों वेदों का, वो वेद मंदिर और अंदर वेद भगवान, वेद मंदिर होगा। तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन गंगेश्वरानंद जी ने वेदों के मंत्रों का अर्थ किया तो पता नहीं क्या कर दिया। बुद्धि ही चकरा जाएगी यार इस माजियों की। तो उन्होंने पहले ही मंत्र का अर्थ किया, मैं संकेत करके विराम देता हूं। अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। उन्होंने इस मंत्र का अर्थ किया, उपनिषद का लिया उन्होंने, आकाशाद वायु। वायु, आकाश से वायु बना है, वायु हो अग्नि, वायु अग्नि, और वायु से अग्नि बना है। और हनुमान किसके बेटे थे? पवन पुत्र थे। वो सिद्ध करें, ये जो अग्नि शब्द आया है ना, ये हनुमान जी के लिए आया है और शास्त्र से प्रमाणित किया कि आकाशाद वायु, वायु अग्नि, जो अग्नि है वो वायु से बना है, अर्थात जो पवन है उस पवन से हनुमान पैदा हुआ। तो पवन पुत्र हनुमान यहाँ अग्नि जो दिया है उसका प्रतीक है, और ईड़े हम उस पवन पुत्र हनुमान की स्तुति करते हैं। अर्थ कर दिए। और एक दो व्यक्तियों ने नहीं, यहाँ मंत्री जी बोला करते हैं, जैनियों ने अपना वो कुछ शब्द देखा उससे निकाल दिया, मुसलमानों ने कुछ शब्द देखा वो कह रहे हैं हमारा वेद में ये। और वो कबीर देव रामपाल महाराज, कबीर मनीषी स्वयंभू जो मंत्र है वो कबीर, उसने निकाल दिया कि देखो वेद में कबीर है, और वो कबीर का कोई लेना देना नहीं, संस्कृत नहीं आती। जैसे किसी दुकान पे लिखा हो यह दुकान रविवार को बंद रखा जाता है, अथवा स्टोर कर देते हैं दुकान, हम हिंदी में स्त्रीलिंग लेते हैं, तो यह स्टोर रविवार को बंद रखा जाता है, सीधा सा अर्थ है। लेकिन पढ़ने वाला पढ़ता है यह स्टोर रविवार को बंदर खा जाता है। अब देखो है क्या और पढ़ क्या रहा है, ऐसा ही रामपाल पढ़ रहा है, कबीर। यहां पर देसी खांड मिलती है, यहां पर देसी खांड मिलती है, सब जानते हैं देसी मिलती होगी, लेकिन जोड़ करके पढ़ता है यहां परदेसी खांड मिलती है, परदेसी। तो अर्थ के अनर्थ ऐसे हो जाते हैं। उन्होंने गंगेश्वरानंद जी ने भी ऐसा ही किया। तो ज्यादा समय ले लिया मैंने, तो कल इसको शुरू करेंगे। और भी कई सारी बातें रह गई, 5-7 मिनट में कल उसको पूरा करके प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति पाठ।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः स्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।